सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से पुनः वीडियो लेकर आए हैं। जनन स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछले दो तीन वीडियो में हमने पढ़ाया जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, और अब जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में हमने मेथड दिए थे। उसी मेथड को पुनः हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के विभिन्न उपाय, जनसंख्या क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, इसके विभिन्न उपाय को हमने नीचे क्रमबद्ध रूप में वर्णन कर दिया है। तो सबसे पहला विधि हमने लिखा था हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि यह एक ऐसी विधि है जैसे केमिकल द्वारा मेडिसिन को तैयार कर इस विधि को बनाया गया है। हार्मोनल विधि में इसको हम डिफाइन किए हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बनी गोलियां हैं, जैसे माला एन, माला डी, सखी, सहेली बाजार में खुले आम मिलते हैं। यह जनरली मेडिसिन के दुकान में मिलते हैं और यह गोली 21 दिनों तक प्रतिदिन ली जाने वाली दवाई है। इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए नीचे दिया गया है। इस दवा को मासिक चक्र के 5वें दिन में, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंदर या बाद मासिक चक्र पुनः स्टार्ट हो जाता है। मासिक चक्र समाप्त होने के अंतिम दिन से ही यह गोली पुनः प्रारंभ कर देनी है और 21 दिन तक लेनी है। इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा के सेवन से जनसंख्या नियंत्रण पा सकते हैं। यह दवा 21 दिन तक ली जाती है। मासिक चक्र स्टार्ट होने के, जैसे मान लिया जाए कि मासिक चक्र निम्नलिखित दिनों से, चाहे 1, 2, 3, 5, 8, 10 तारीख को स्टार्ट हुआ। यह मासिक चक्र जो होता है वह 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का एक चक्र होता है। यह 28 दिन के बाद या 28वें दिन में ही मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और यह चक्र जो है 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 5 दिन तक चलता है। 5वें दिन से ही यह मेडिसिन, जैसे हमने लिखा माला एन, माला डी, सखी, सहेली, ये दवा, इनमें से कोई एक दवा का प्रत्येक दिन सेवन करना है। कितने दिन तक सेवन करना है? 21 दिन तक सेवन करना है। 21 दिन के बाद 7 दिन जो बचता है, ये 7वें दिन तक में मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है। और मासिक चक्र जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन से यह गोली पुनः लेनी है। फिर दूसरा विधि है, नोट में हमने दिया कि माला डी, माला एन, सखी, सहेली के अलावा भी और दवा भी है
जिसका हम लोग खाने के साथ साथ इसका प्रयोग यौन संबंध से पहले अर्थात योनि मार्ग के रास्ते में डाल देना चाहिए और डालकर संबंध स्थापित करने से भी जनसंख्या नियंत्रण पा सकते हैं। हमने नोट में लिख दिया और भी कुछ गोलियां हैं जो खाने के साथ साथ योनि के अंदर डालकर संबंध स्थापित करने पर जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह जनसंख्या नियंत्रण करने की पहली विधि है। और दूसरी विधि प्राकृतिक विधि है। दूसरी विधि क्या है? प्राकृतिक विधि है, जो यहाँ है, जो निम्नवत है। यह प्राकृतिक विधि जो है यह कोई मेडिसिन नहीं है। यह पुरुष तथा स्त्री दोनों अपने संयम के आधार पर अर्थात संबंध स्थापित जिस समय करते हैं, संबंध वीर्य संकलन से ठीक पहले हम योनि से अपना लिंग निकालकर वीर्य को बाहर संकलित कर देते हैं, तो हम इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड या बाह्य संकलन की एक विधि है। बाह्य संकलन मतलब बाहर, ठीक है ना, या बाह्य संकलन की एक विधि है जिसमें पुरुष संभोग के समय वीर्य संकलन के ठीक पहले स्त्री के योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बचा जा सकता है। इस विधि द्वारा भी जनसंख्या पर नियंत्रित पा सकते हैं। तो आइए आप लोग इसको, ये दोनों टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरे टॉपिक को लेकर आते हैं। आइए हम फिर अगले टॉपिक को लेकर आए हैं, यांत्रिक विधि या रोध विधि। यांत्रिक विधि या रोध विधि। रोध विधि का अर्थ होता है रोकने वाला, यांत्रिक का अर्थ होता है यंत्र द्वारा। तो इस विधि द्वारा भी हम जनसंख्या पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने लिखा, यह एक ऐसी विधि है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि ये जो विधि है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कैसे होता है। जब कोई मेल अर्थात पुरुष, जब कोई मेल या फीमेल, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तब मेल से निकलता है स्पर्म अर्थात शुक्राणु, और माता के अंदर में होता है ओवरी, अंडाणु, ठीक है। ये जो निषेचन की, ये मेल और फीमेल दोनों कहाँ पे मिलते हैं? दोनों के अंदर, दोनों के पास एक विशेष प्रकार के अंग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करता है। मेल के लिए हो गया लिंग और फीमेल के लिए हो योनि, जिसको हम लोग भेजिना भी कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से पुनः संबंध की क्रिया स्थापित करते हैं। ये योनि के अंदर अर्थात गर्भाशय के अंदर में अंडाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, फॉलिकल ट्यूब में, और कोई मेल रिप्रोडक्शन, कोई मेल जो है वह जनन की क्रिया स्थापित कर रहा है। इसी योनि के मार्ग से अपने लिंग को अंदर प्रवेश कराकर शुक्राणु को क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु के संपर्क में अर्थात अंडाणु के संपर्क में जो शुक्राणु आता है वह उस अंडाणु को निषेचित कर देता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रोकेंगे।
कैसे रोकेंगे? तो यांत्रिक विधि। तो वह कौन सा यंत्र है, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अंडाणु को शुक्राणु से मिलने नहीं देते। तो हम लोग मेल के लिए और फीमेल के लिए कंडोम होता है। क्या होता है? कंडोम होता है। तो मेल का कंडोम जो होता है वो इस प्रकार होता है। और ये हो गया मेल के लिए, और फीमेल के लिए इस प्रकार होता है। तो कंडोम के बारे में हमने बता रहा था। कंडोम ये पुरुषों के लिए होती है, ये मेल के लिए होता है। और कंडोम होता क्या है? कंडोम क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। कंडोम जो होता है वह रबर का बना होता है। वह क्या होता है? रबर का बना होता है। यह थैले जैसी होती है। थैले जैसी होती है। यह जो है, यह थैले जैसी होती है। जो पुरुष अर्थात मेल अपने लिंग में पहनते हैं और योनि के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो ये हो गया कंडोम के बारे में। कंडोम या फीमेल का भी जो कंडोम होता है वह रबर का ही बना होता है। यह दोनों मुंह खुला होता है। जो योनि के अपर लेयर पे ऊपरी सरफेस पे इसे रख दिया जाता है और ऊपर से शीशन को प्रवेश कराया जाता है। जो वीर्य गिरने पर यह कंडोम क्या कर लेता है? अंडाणु से मिलने नहीं देता है, अर्थात यह शुक्राणु को क्या कर लेता है? रोक लेता है। ठीक है। तो कंडोम जो होता है वह सेक्सुअल संबंध के समय ही पहना जाता है। जब हम किसी स्त्री के साथ रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो हम कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। कंडोम का इस्तेमाल करने से 2-3 तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला बात है, संक्रमण की बीमारी नहीं होगी। अनैतिक यौन संबंध से संक्रमण की बीमारी होती है। और जब हम अनैतिक यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उस समय इस कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार, जैसे एड्स हो गया, एड्स में हो गया तुम्हारा गोनेरिया हो गया, सिफिलिस होगा, ट्राइकोमा हो गया, ये सब रोग से क्या हो जाता है? बचा जा सकता है। इस विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या पर नियंत्रित पा सकते हैं। ठीक। तो अब अगला इसी के अंतर्गत आता है डायफ्राम। क्या आता है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? यह जो होता है मानव निर्मित उपकरण है। क्या है? मानव निर्मित उपकरण है जो रबर से बने होते हैं। क्या होते हैं? जो रबर से बने होते हैं। सेक्सुअल संबंध से पहले योनि के ऊपर रखकर संबंध स्थापित किया जाता है या संबंध स्थापित करते हैं। इससे भी शुक्राणु से शुक्राणु को
गर्भाशय के अंदर अर्थात योनि के अंदर प्रवेश करने से रोका जा सकता है। यह शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाता है, जिसके कारण निषेचित अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है। तो डायफ्राम के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। यह मानव निर्मित एक उपकरण है। लिखते हैं, यह मानव निर्मित एक उपकरण है जो रबर का बना होता है। क्या होता है? जो रबर का बना होता है। इसे सेक्सुअल संबंध स्थापित करने के ठीक पहले योनि के ऊपर रख दिया जाता है। रख दिया जाता है तथा अपने लिंग को अंदर प्रवेश कराया जाता है। वीर्य संकलन वीर्य संकलन होने पर वीर्य डायफ्राम के ऊपर ही रह जाता है या रुक जाता है। रुक जाता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है। चलिए आइए हम देखते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या है? यह मानव निर्मित एक उपकरण है जो किसका बना होता है? रबर का बना होता है। इसे सेक्सुअल संबंध स्थापित करने के ठीक पहले योनि के ऊपर रख दिया जाता है तथा अपने लिंग को अंदर की ओर प्रवेश कराते हैं। वीर्य संकलन होने पर वीर्य डायफ्राम के ऊपर ही रुक जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है। तो यह भी जनसंख्या नियंत्रण या वृद्धि को रोकने का उत्तम उपाय है।
उपाय है। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में इससे और रिलेटेड आपको बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।